हेलो एवरीवन, मैं सुजीत कुमार झा आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिकली बात करने वाले हैं बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर या बीएसएससी सीजीएल 4 जो आने वाला है और एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ही हम लोग जो है उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे या जीके जीएस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए, उस दिन जो है लगभग 10 क्वेश्चन हमने करवाया था और आज जो है हम लोग देखते हैं ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक जो लिया गया हुआ था। परीक्षा तिथि है 24/12/2022 को लिया गया था। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के जो लिंग क्रोमेटिन होते हैं, स्तनधारी क्रोमेटिन पर बॉडी होते हैं, वो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया गया हुआ है यूक्रोमेटिन, वैकल्पिक, हेट्रोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन और सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये जो है बेसिकली आपको स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन को लेकर बात किया है, क्रोमेटिन को लेकर। तो ये जो है हेट्रोक्रोमेटिन को लेकर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस मॉडल का नाम बताइए, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो पहले जो होता क्या था कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ऑप्शन दिया गया हुआ है महालनोबिस मॉडल और काल्डोर मॉडल या सोलो मॉडल या हेराल्ड डोमार मॉडल। तो ये जो है खास तौर पे जो है महालनोबिस मॉडल पे जो है ना ये तैयार किया गया हुआ था। महालनोबिस ये मॉडल था, इस मॉडल के आधार पे जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था। तीसरा हम लोग जो है बात करते हैं कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान वायु दाब को जो है जोड़ने वाली जो है स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा क्लियर है। 10 जो है क्वेश्चन हम लोग जो है कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन करने का। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि APPLE को जो है 25 लिखा गया है, प्रोपोर्शन है, तो बनाना को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे डॉट डॉट है तो एप्पल है ना, तो यहाँ पर जो है 3 × 2 = 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे 3 × 3 = 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको बता दें क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आदमी ने, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक स्त्री से कहा तुम्हारे माँ के पति यानी इसके पिता है ना, पति के इकलौते भाई तो ये खुद हो गया, इकलौते भाई मेरे चाचा है। तो अगर मेरे चाचा है यानी ये आदमी जो है इसको चाचा बोल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे माँ के पति यानी अब ये तुम्हारे माँ वाला है ना ये, और मेरे चाचा है, तो इसके जो है क्या हुए? पिताजी, और मेरे इसके चाचा हुए। इसका मतलब जो है, इसका जो संबंध है
वो आपको जो है कहता है कि स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो अब बताइए, इसमें जो है तुम्हारे माँ के पति जो है, तुम्हारे माँ के पति मेरे जो है क्या है, इकलौते भाई मेरे चाचा है, तो स्त्री उस पुरुष से क्या संबंध रखता है। अच्छा, ऑप्शन दिया है पोती, पोती नहीं होगा, माँ भी नहीं, पुत्री या बहन, तो पुत्री तो होगा नहीं, ये तो चाचा लग रहा है ना, तो ये आपको जो है सटीक सामान्य जो है ये आपको सिस्टर ही होगा, बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाए, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, बहन। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है दिया गया हुआ है, 1 से 31 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 31 तक जो है, 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो विषम संख्याओं का जो योग होगा वो देखिए आपको जो है 1 से 31 तक कह रहा है ना, विषम कह रहा है, तो 1 3 5 7 ... 31 तक हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको क्या कर लीजिए कि a बराबर 1 ले लीजिए, a बराबर क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 d बराबर t2 माइनस t1 है ना। an जो है वो 31 हो ही गया, तो an इक्वल टू निकाल लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d हो जाएगा, तो an है 31 है, माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी 2n यानी कि 16 हो जाएगा। n का वैल्यू जो है 16 हो गया, है ना। अब जो है आपको फाइंड करना है एन, है ना, जोड़, है ना, इस सब का जोड़ फाइंड करना है। तो हमें n पता नहीं था, इसलिए हमने n निकाला है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो s 16 हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, प्लस ये 15 2 30 हो जाएगा, 30 2 32 यानी 8 इंटू 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 25 2 से 56 आंसर है। देखिए तो ये आपका आंसर 256 हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका 6 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है 0 है, 3 है, 8 है, 15 है और 24 है। 0 3 8 15 और 24। तो ये क्या किया है ना कि आपको ये बढ़ाया है कि 0 से 3, फिर 3 से 5, फिर 7, फिर 9, 3 5 7 9, तब 11 यहाँ पे होना चाहिए, तो 11 जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। क्लियर है। मैंने इसमें देखना होगा कि ये कितना कितना का गैपिंग है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीन के जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो चीन की राष्ट्रीय भाषा जो है, चीन का राष्ट्रीय भाषा आपको मंदारिन है। मंदारिन याद रखिएगा, मंदारिन। उसके बाद जो है कहता है क्वेश्चन ये है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग जो है 60 साल है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। 4 साल का अंतराल ले रहा है, तो एक अगर x मानते हैं तो x + 4, x + 8, x + 12 है ना। तो इसमें जो है इन सभी का जो योग है वो 60 है। तो ऐसा कीजिए x + 4, x + 8, x + 12, चारों का हो गया, कोई दिक्कत। इसका क्या है 60 है, 2 3 4 4x, 8 4 12, 12 12 24,
4x बराबर 60 माइनस 24, 4x बराबर 60 में से 24 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36, 4 9 36, x बराबर 9। तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहलका का 8 साल है, 9 साल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन में, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2022 किसके द्वारा जीता गया था। तो 2022 में ये क्वेश्चन जो है, अगर मान के चलिए कि अगर जून जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपको 2024 का तो पूरा कवर करना ही पड़ेगा, और ये जो 4 महीना का है ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो स्पीडी भी जो है हम लोग कराएंगे धीरे धीरे जो है। तो इसमें जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाला गीतांजलि श्री है। गीतांजलि जो है श्री है, गीतांजलि श्री, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के पवन संचरण की दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की जो दिशा होती है वो घड़ी के सुई के अनुकूल होती है। घड़ी के सुई के अनुकूल होती है, सुई के अनुकूल होती है, अनुकूल होती है, ठीक है। तो इतना जो है याद रखिएगा। ये 10 क्वेश्चन को जो है एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के ही पूरा तौर पर जो है बताया गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसी बेस पर क्वेश्चन आने वाला यानी कि संभावना हो सकता है, तो इस बेस पे आप तैयारी भी करेंगे। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे जल्दी फ़ायदा आपको मिले। थैंक यू सो मच।